वायरल डबल निमोनिया मुझे हुआ था, तो रिकवर कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ ये जी कि जिस तरह स्पीकर असद कैसर साहब ने भी अभी फरमाया है कि जो कल समड़ियाल में जो हुआ है, मेरा ख्याल है ये तो एक समझें कि नहायत ही शर्मनाक अमर था। पोलिंग बक्से जो हैं वो उठा के लेके गए थे, प्रिजाइडिंग अफसर खुद फरार हो रहा था और पुलिस जो है वो बैलेट स्टफिंग कर रही थी, जिस तरह की मुनस लाई साहब के इलेक्शन में हमने देखा था और चौधरी परवेज लाई के साहब के इलेक्शन में भी। और जो रिटर्निंग अफसर का दफ्तर था उसको कंटेनर्स के साथ सील किया था और वहां पे भारी नफनी तैनात थी और हमारे इलेक्शन एजेंट्स जो कि जिनके वही राइट्स होते हैं जो कि कैंडिडेट को होते हैं, अंदर नहीं जाने दिया। शर्मनाक बात है और इनको मतलब पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है, वर्चुअल मार्शल लॉ है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी तहरीक जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लोगों को शायद ये रियलाइजेशन नहीं होती। हम लोग मुसलसल केपी में हम लोग एक्टिव हैं, हमारे हर दूसरे दिन कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं। पंजाब में आप देख रहे हैं हर जगह पे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग अरेस्ट भी होते हैं, पटियाला जेल के सामने आपने खुद कई बार मतलब देखा है, 3 बार हम लोग जो है वो प्रिजन वैन में डाले गए हैं, उठा के कहीं पे फिर रात को फेंक देते हैं और हमारा वो सिलसिला शुरू है। उसके अलावा हमारा सिंध में अली मादिल शेख साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में दाऊद शाह साहब हमारे सदर हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, केपी में हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान साहब और जुनैद अकबर खान साहब वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग तो एक्टिव हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अहकाम ये हैं कि हमने और मजीद इसमें तेजी लानी है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। आपके लिए आपके खिलाफ एक रेफरेंस स्पीकर की तरफ से खबर आई है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। इस पे देखिए मैं एक बात बताऊँ, नंबर 1 ये उमर यूनुस साहब जो है ना अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है और ये असेंबली वैसे भी जो है ना फॉर्म 47 की असेंबली है,